एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। दोहे नमापुन शिक्षा सखायम प्रबोधया जरित जारमेन्द्रम। कोशम न पूर्णम वसुना न यष्टमा च्यावय मदलियाय शूरमा। तुम ज्ञानी बनकर प्रभु की आत्मा बनो। हृदय में उस प्रभु की ज्योति को जागृत करो, जिससे तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर हो जावे। ज्ञान का प्रकाश आत्मा की संपदा है। ये आत्मा रात दिन उस प्रभु परमेश्वर की तरफ को बहती है। उसके प्रेम को तुम अपना विमान बनाओ, जिस प्रेम पर आरूढ़ होकर पवित्र आत्माएं उस दिव्य पुरुष परमात्मा तक पहुंचते हैं। और उसका मार्ग है अंतरात्मा में उस प्रभु का ध्यान, उसकी उपासना, मन में शांति को धारण करना। मन में जो उद्वेग हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करो। थोड़े समय के लिए उस परमेश्वर का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें। हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते नाद ब्रह्म को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सामवेद के कुछ मंत्र। इन मंत्रों के ऋषि हैं आंगिरस। ईश्वरीय प्रेम की मिठास जिस ऋषि के अंग अंग से छलक रही है, ऐसा ऋषि जो उस प्रभु परमेश्वर की स्तुति में लीन है। देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन। छंद त्रिष्टुप स्वर धैवत। त्वयं पवमाने
सोम भरे कृतं विचिनुयाम शाश्वत तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथ्वी उत द्यौः। हे अजर अमर अमृत पुरुष आदिदेव परमात्मा, तो मुझे पृथ्वीलोक में, अंतरिक्ष में, द्योलोक में, लोक परलोक में विजय दिलाता है। तू ही मेरा मित्र है, तू ही मेरा आराध्य देव है। तो मुझ बूंद को समुद्र जैसा बना देता है। अमृत पुरुष परमेश्वर, तू ही मुझको विजय दिलाता। माथे पे मेरे छतर रखता, मुझे अपना मित्र बनाता। माथे पे मेरे छतर रखता। ठीक इसी बात को संत रविदास अपने शब्दों में कहते हैं, गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छत्र धरे। ओम प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टु भस्य हविषो हविरयत् धातुरद्युतानात् एवितुश्च विष्णो रथंतर्माजभारवसिष्ठः। हे व्यापक अमृत पुरुष, मैं तुझको स्तुति की आहुतियां देता रहता हूं। तू करुणा करके मुझको देह का सुंदर रथ प्रदान करता है। इस रथ में मेरी आत्मा इस जगत में विचरण करती है और तेरी उपासना, तेरी आराधना में रात दिन लौलीन रहती है, निमग्न रहती है। हे व्यापक परमेश्वर, तुझको मैं स्तुति की आहुति देता। तू करुणा करके प्रभु मुझको देह का सुंदर रथ देता। ओम शांति शांति शांति। तैत्तरीय उपनिषद, इस उपनिषद पर हम विचार चिंतन कर रहे हैं। आज इसका दूसरा भाग प्रारंभ होता है। अनंत लोकों का वो स्वामी, वो अमृत पुरुष, हे मेरी आत्मा, तुम उसकी आराधना करो। मानव मंडल में, देवलोक में उसका अमृत
बरस रहा है। वो ही इस आत्मा का मित्र है, वो ही आराध्य है। सृष्टि के नियमों को वो रचता है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र सबको अपनी आज्ञा में रखता है। वायु, मृत्यु, अग्नि, अन्य अन्य देवगण उसके भय से अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। वो सबको देखता रहता है। वो समस्त लोकों में अशरीरी होते हुए भी विचरण करता रहता है। उसको नींद नहीं आती। वो क्षण भर को भी पलक नहीं झपकता। ऐसा वो मनमीत प्यारा जो भी उसके ध्यान में रहते हैं, उनके मस्तक पे उसका अमृत रात दिन बरसता रहता है, बरसता रहता है। अनंत लोकों का वो स्वामी, करो उसकी आराधना। 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 मानव मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना। 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 वो ही मित्र, वो ही आराध्य, वो ही मित्र, वो ही आराध्य। सृष्टि के नियम वो रचता, सृष्टि के नियम वो रचता।
सूर्य चंद्रमा अग्नि इंद्र, सूर्य चंद्रमा अग्नि इंद्र, सबको आज्ञा में रखता, सबको आज्ञा में रखता। वायु देवता मृत्यु उसके भय से भागे फिरते, वायु देवता मृत्यु उसके भय से भागे फिरते। सबको देखता रहता है वो, पलक न उसके झपकते, सबको देखता रहता है वो, पलक न उसके झपकते। फुल संदे वाले बाबा कहते, फुल संदे वाले बाबा कहते, वो मनमीत प्यारा, वो मनमीत प्यारा। मेरे मस्तक पे रात दिन बरसे, मेरे मस्तक पे रात दिन बरसे, परम पुरुष का उजियारा, परम पुरुष का उजियारा। अनंत लोकों का वो स्वामी, करो उसकी आराधना। अनंत लोकों का वो स्वामी, करो उसकी आराधना। मानव मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना, मानव मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना। मानव मंडल देवलोक में, मानव मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना। उस सनातन ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश जैसा देवलोक में होता है, ठीक वैसा ही इस मानव मंडल में मृत्युलोक हम मनुष्यों की इस धरती पर होता है। अंतर क्या है? उन देवगणों ने अपना हृदय, अपने नेत्र उसकी तरफ को खोले हुए हैं। उनकी दृष्टि उस सृजनहार पे एक टक लगी है। उनके हृदय में निरंतर निरंतर उस प्रभु परमेश्वर की अमृत फुहारें झड़ रही हैं, जिससे वो अमृतमान होकर आनंदित हुए विचरते। और हम लोगों की दृष्टि, हम लोगों का हृदय